बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल नाजरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नौ मुंतखब सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर इस वक्त अपने रुफ़क़ा से वकला बरादरी से संजीदा मुशावरत कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं जिन्होंने उनकी भरपूर हिमायत की इस इलेक्शन के दौरान। आसमा जहांगीर जिनके बारे में बाज़ अनासर ने हुकूमती उम्मीदवार होने के हवाले से जो इब्हाम पैदा किए थे, इस हवाले से आसमा जहांगीर ने शदीद एतराज़ात किए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार गुज़िश्ता रोज़ भी फतह के बाद किया। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि मोहतरमा आसमा जहांगीर वकला बरादरी से मुलाकातें कर रही हैं। इसके साथ साथ वो जो इब्हाम पैदा किया था इस हवाले से उनकी अपने रुफ़क़ा से संजीदा मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर आसमा जहांगीर आइंदा 2 रोज़ तक अपने लाहे अमल को वाज़े करेंगी। इसके साथ साथ मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए आसमा जहांगीर ने कहा है कि वो अदलिया की आज़ादी को जानती हैं, वो सहाफ़त की आज़ादी को जानती हैं और सहाफ़त की आज़ादी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए उनसे बेहतर कौन जानता है कि बारहा वो उन्हें जेल इस सिलसिले में खानी पड़ी है। ये बताया जा रहा है कि आसमा जहांगीर आइंदा 2 से 3 रोज़ में अपने लाहे अमल का वाज़े तौर पर ऐलान करेंगी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की। पाकिस्तानी सियासत में नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, सियासत में तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी ने काफ लीग से रब्ता किया, बाबर अवान की मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही से। इसके साथ साथ इस मुलाकात से भी सियासत में नया भूंचाल सामने आ गया। इसके साथ साथ हुकूमत जिनमें पहले ही से पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप शामिल है। कहा यह गया कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए, अपने आप को स्पेस और गैप देने के लिए ये मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी समझी कि शायद वो मुस्लिम लीग नून और अपनी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दबाव से बाहर निकलना चाहती थी। इसके साथ साथ दीगर फ्रंट्स पर पीर साहब पगारा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इत्तेहाद के लिए कोशा हैं, उनसे भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुशावरत की, उनसे मुलाकातें की, जिनमें काफ लीग भी शामिल है, मुस्लिम लीग हम ख्याल शामिल है, अवामी मुस्लिम लीग शामिल है, उसके सरबराह शेख रशीद अहमद ने भी उनसे मुलाकातें की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अलग थलग जमात नजर आई वो है मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता कुछ दिनों में एक बयान मंसूब किया गया, अखबारों में छपा कि चौधरी बरादरान और शेख रशीद अहमद की मौजूदगी में मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद मुमकिन नहीं हो सकता, जिस पर शदीद रद्द अमल सामने आया और उसके अगले ही रोज़ काफ लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया और बल्कि पीपल्स पार्टी ने काफ लीग से रब्ता किया और उसके बाद ये मुलाकात तय हुई, जिसके बाद काफ लीग के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सियासत बंद दरवाजों से नहीं होती। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पेशावर में इकबाल जफर झगड़ा की रिहाइशगाह पर अपने इस बयान की तरदीद की और उनका यह कहना था कि उन्होंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि चौधरी बरादरान और शेख रशीद अहमद की मौजूदगी में यह इत्तेहाद मुमकिन नहीं हो सकता। अलबत्ता ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, पार्टी का मौक़िफ़ वो पार्टी से जानकर ही बता पाएंगे। आज मियां नवाज शरीफ ने सैफमा के फोरम पर भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए 25 साल का एजेंडा बनाना होगा, मुल्क को इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, कौमी मुफाहमती अमल ज़रूरी है और उन्होंने मीसाक पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि मीसाक पाकिस्तान में सब स्टेक होल्डर्स को शामिल होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि आइन की धज्जियां बखेरने वाले अफराद आज भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग हम ख्याल ने भी 21 नुकाती रोड मैप का ऐलान किया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस किस्म की सियासी सफबंदी होती है। आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कराची पहुंचने पर यह बयान दिया कि अगर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने के लिए आगे नहीं आए तो सदर आसिफ अली जरदारी उन्हें नमक मिर्च की तरह खा जाएंगे। उन्होंने क्या कहा यह आपको सुनवाते हैं। हमसे किसी को एतराज है तो हमें पीछे होने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का वोट बैंक तकसीम ना हो और मैं ना मानूं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने पॉलिसी जारी रखी तो आसिफ जरदारी उनको सियासत में बगैर नमक मिर्च के खा जाएगा। एक तरफ ये सियासत जारी है तो दूसरी जानिब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो अरकान हैं वो भी बड़ी सरगर्मी दिखा रहे हैं, वो भी एक्टिव हैं। ज़राए ने हमें बताया है कि
पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अब एक नया हकायकनामा सामने लाने वाले हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से उनके खिलाफ जो बयानात सामने आए वो उसके रद्द-ए-अमल में अब एक नया हकायकनामा सामने ला रहे हैं, जिसमें शायद ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जब मुल्क से गए थे तो उन्होंने 10 साल का मुआहिदा किया था और अब वो दिसंबर में जाके 10 साल खत्म होने वाले हैं। लिहाजा अमली सियासत में मियां नवाज शरीफ एक बार फिर सरगर्मी दिखाएंगे, लेकिन उनके सियासत में अमली तौर पर एक बार फिर सरगर्म होने से पहले ही साबिक सदर परवेज मुशर्रफ एक नया हकायकनामा बाकायदा सबूतों के साथ मंजर आम पर लाने वाले हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ होगा। ये कहा जा रहा है कि शायद ये एक बड़ा सियासी पत्ता है जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ खेलने वाले हैं। क्या हिकमत अमली हो सकती है और क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए मैं ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा फवाद चौधरी ने। लेकिन इससे पहले कि जब हम फवाद चौधरी से बात करेंगे इस मौजू पर, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।